हेलो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में इमेज फॉर्मेशन थ्रू मिरर्स पढ़ लिया था। चाहे वो प्लेन मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो या फिर कॉन्केव मिरर हो, हमने तीनों मिरर से इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिया था। आज हम ये जानेंगे हाउ वी आइडेंटिफाई द मिरर थ्रू इमेजेस। जो इमेज वो बना रहे हैं उन इमेजेस को देख के हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दैट मिरर इज़ कॉन्केव और प्लेन और कॉन्वेक्स। ठीक, तो सबसे पहले पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर। बहुत आसान है। क्या हो, जब कोई प्लेन मिरर होता है ये क्या करता है, इट मेक images which are equal sized to the as object। ऑब्जेक्ट का जो भी साइज है उसी के बराबर बताता है। अगर इसको हमने HO मान लिया और इसको HI मान लिया, HO का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI का मतलब हाइट ऑफ इमेज। कहीं कहीं बुक्स में इसको O और इसको I से भी इंडिकेट किया गया है। अदर बुक्स का अपना अपना नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे हमने HO और HI माना है, तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज ये प्लेन मिरर में क्या होता है, इक्वल होता है। अगर कोई ऐसा इमेज जो मिरर बना रहा है और वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है और वर्चुअल इमेज है, खास बात क्या है, वर्चुअल इमेज है। रियल होगा तो फिर केस दूसरा हो जाएगा। वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज बन रहा है और ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है, तो वो मिरर कौन सा होगा, प्लेन होगा। वो मिरर कौन सा होगा, प्लेन होगा। ठीक है। अब वही वर्चुअल इमेज अगर ऑलवेज HO is always greater than HI, और खास में क्या चीज हो, दोनों इमेजेस। यहाँ पे जब हमने बात करी थी कि ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज इक्वल है प्लस साथ में आपका इमेज वर्चुअल है, तो आपका मिरर प्लेन होगा। ठीक है। यहाँ पे क्या है, इमेज साइज ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज, और क्या हो, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज बने वो भी क्या, ऑब्जेक्ट से छोटा ही हो, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। देखो बड़ा आसान होता है कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर को पहचानना। क्यों? क्योंकि ये वर्चुअल इमेज बनाते हैं। ठीक है। और कोई भी मिरर वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा नहीं बना रहा है। किससे नहीं बना रहा है, ऑब्जेक्ट के साइज से। वर्चुअल इमेज नॉट ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट से ऑलवेज छोटा। तो वो अगर इक्वल है तो प्लेन मिरर और छोटा है तो कॉन्वेक्स मिरर फिक्स। वर्चुअल में कोई पंगा नहीं है। अब फंस जाता है, रियल इमेज अगर बने तो क्या है, फिर आंख बंद करके रियल इमेज ना ये बना सकता है और ना ही ये बना सकता है। तो पहली चीज, रियल इमेज आ गया, अगर रियल इमेज आ गया, आंख बंद करके आपको एक बात मान लेनी है कि ये हमारा मिरर कौन सा हो गया, कॉनकेव। कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव। रियल इमेज आते ही। अब प्रॉब्लम ये है कि कॉनकेव मिरर केवल रियल इमेज ही नहीं बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है। तो अगर वर्चुअल आए तो कैसे पहचाने कि इमेज हमारा वर्चुअल है? तो अब वर्चुअल तो आपको पता है प्लेन बनाएगा या कॉन्वेक्स बनाएगा, बट बदकिस्मती से कॉनकेव मिरर एक ऐसा इकलौता मिरर है जो रियल इमेज भी बनाता है और
वर्चुअल इमेज भी बनाता है। बट खास बात क्या है इसमें, वर्चुअल इमेज, खास बात यहाँ पे क्या है कि इमेज वर्चुअल हो बट HO इज लेस देन HI। कंडीशन देख रहे हैं, क्या कंडीशन हो गई, हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये यहाँ पे एक पेंच आ गया कि अगर रियल इमेज है या फिर वर्चुअल इमेज बना रहा है और हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट मस्ट बी ए कॉनकेव मिरर। कितनी आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर को भी, प्लेन मिरर को भी और कॉनकेव मिरर को भी। ये हो गए कि हम मिरर्स को आइडेंटिफाई कैसे करें थ्रू द इमेजेस। अब आइडेंटिफिकेशन का एक तो ये मेथड हो गया कि हम इमेज की हेल्प से पहचान लेना है, और एक और मेथड है फिजिकल मेथड। तो वो आपको आसानी से पता चल जाएगा। कैसे भाई, बड़ा आसान है। प्लेन के लिए फिजिकल मेथड क्या है भाई, प्लेन मिरर कैसा होता है, सरफेस पे डाल रख दो इसको, इस मिरर को उठा के किस पे डाल दो, प्लेन सरफेस पे। अगर ये प्लेन है तो ये मिरर कौन सा है, प्लेन मिरर है। प्लेन सरफेस पे ये क्या हो, दोनों सरफेसेस एक दूसरे को बिल्कुल पैरेलली केस करें तो ये आपका मिरर कौन सा है, प्लेन मिरर। बड़ी आसानी से पहचान लोगे। अब क्या करें, दूसरा मिरर उसको टच करके देखते हैं, कौन सा, कॉनकेव। जब गहराई वाला हिस्सा हाथ से ऐसे टच करोगे, गहराई वाला हिस्सा क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, कॉनकेव मिरर। कौन सा, और जब जो उभार वाला हिस्सा है वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। ये फिजिकली आप देख के और टच करके आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो तीनों मिरर को, प्लेन को भी, प्लेन मिरर अगर है तो उसे भी, कॉनकेव को भी और कॉन्वेक्स को भी। आई एम सॉरी, ये पूरा नहीं लिखा मैंने, कॉनकेव, कॉनकेव को भी और कॉन्वेक्स को भी आसानी से आप पहचान सकते हैं। प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक और छोटे से टॉपिक की तरफ, जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ मिरर्स। किसकी बात करेंगे, तो हमारे पास क्या है भाई कि 3 मिरर हैं, 3 में अब तीनों का एप्लीकेशन अलग अलग जगह पे अलग अलग होना चाहिए। प्लेन मिरर का कहाँ पे होना है, कॉनकेव का कहाँ होना है, कॉन्वेक्स का कहाँ पे होना है। तो प्लेन मिरर अक्सर आपने देखा होगा ऐसी बिल्डिंग्स में लगा दिए जाते हैं जहाँ पे इनसाइड उन्हें नहीं देखना होता है, आउटसाइड देखना होता है, तो ऐसे ड्यूअल मिरर्स होते हैं तो वो वहाँ पे लग जाते हैं। और जब इंटरोगेशन करना होता है, इंटरोगेशन रूम जो होता है उसके बाहर लग जाते हैं। बट जो मेन फंक्शंस हैं हमारे वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स के हैं। इन लोगों की एप्लीकेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि कॉनकेव मिरर का हमारी रियल लाइफ में और कॉन्वेक्स मिरर का एज वेल एज। सबसे पहला हम यूज़ देखना चाहें तो हम इसका कहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले कॉनकेव की बात करें। कॉनकेव का क्या होता है, इनर यानी हॉलो पोर्शन रिफ्लेक्टिंग होता है। तो आप देखो कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ हो रहा है। पहली चीज़ तो ये क्या कर सकता है, कन्वर्ज करता है लाइट को। तो कहीं पे अगर हमें स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट चाहिए तो हम ये मिरर का यूज़ कर सकते हैं। तो
कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ करना आसान है, जैसे सोलर हार्वेस्टिंग। सोलर हार्वेस्टिंग लाइक सोलर कुकर में, सोलर हीटर में, जितने भी सोलर डिवाइसेस हैं, जो डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट डिवाइस होता है जिसको सोलर पैनल कहते हैं, सोलर सेल कहते हैं, वो कन्वर्टर होता है, वो इनडायरेक्ट डिवाइस है। जितने भी डायरेक्ट सोलर हार्नेसिंग के डिवाइस हैं, सोलर हार्नेसिंग डिवाइस, अभी आप जब सोर्सेज ऑफ एनर्जी मैं पढ़ाऊँगा वहाँ पे आपको मैं डिवाइसेस बताऊँगा सोलर हार्नेस के डिवाइस हमारे पास क्या क्या हैं। तो हम यहाँ पे सोलर हार्नेसिंग डिवाइस जितनी भी हैं, लगभग सभी हार्नेसिंग डिवाइसेस में, लगभग सभी में हम कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। देयर वर्क इज हार्नेस द सोलर एनर्जी। जो भी हमारी लाइट्स हैं उन सभी को, जो भी आ रही हैं सन से, उसको कलेक्टिवली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करने का काम हमारा कॉनकेव मिरर करता है, और ये सोलर हार्नेस के लिए बहुत अब इसका सेकंड यूज़ देख लेते हैं। ये तो हमारा था सोलर हार्नेसिंग फर्स्ट यूज़। सेकंड यूज़ क्या क्या हो सकता है? बेटा आपने देखा होगा अक्सर जो आप लोग टॉर्च यूज़ करते हैं, उसका ये जो इनर पोर्शन होता है वो क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग होता है। तो लाइट का जो अंदर का जो बल्ब होता है, टॉर्च के अंदर का जो बल्ब, वो ऐसी जगह पे लगाया जाता है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जहाँ से लाइट इस पे पड़ के पैरेलल हो जाए। पैरेलल होने का फ़ायदा क्या है कि ये दूर तक जाएगी, और बिखेरना है तो थोड़ा सा अंदर लगा दो, क्लोज टू द मिरर, तो वो क्या करेगी? लाइट को फोकस करेगी दूर तक। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा बल्ब की पोजीशन हम कहाँ कहाँ पे रख रहे हैं। जैसे आपको पता है फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसका इमेज कहाँ बनता है? इनफाइनाइट पे। तो पैरेलल लाइट बीम कहीं बहुत दूर तक आपको देखना है तो फोकस पे रखेंगे। ठीक है, बियॉन्ड सी देखना है, यानी कि आपको थोड़ा सा ये डाइवर्जिंग चाहिए, तो कहाँ रख देंगे? एफ और पी के बीच में। थोड़ा सा और आगे रख देंगे तो भी आपको वही मिलेगा, इनलार्ज, डाइवर्जिंग हो जाएगा। तो ये डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट टाइप के, कुछ आपने देखे होंगे टॉर्च को ऐसे बाहर की ओर डाइवर्टेड लाइट देता है, कुछ एकदम बिल्कुल स्पॉट लाइट होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही देता है। ठीक है, सर्च लाइट होती है जो एकदम दूर तक जाके आपको ढूंढती है, अक्सर देखो लाइट हाउसेज पे लगे होते हैं। तो ये सेकंड यूज़ है उसका कि हम कहाँ पे और दूसरी जगह यूज़ करते हैं। साथ के साथ एक और जगह इसका यूज़ होता है, वो भी मैं बताता हूँ कहाँ पे। आपने देखा होगा एक सीडी जैसा ईएनटी का डॉक्टर ऐसे लगा लेता है, अपने माथे पे ऐसे करके लगा लेता है, इस होल से वो देखता रहता है, और ये जो पूरा होता है इससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जिससे क्या होता है कि जो लाइट इस पे पड़ रही होती है ऑपरेट करते समय, या ईएनटी के डॉक्टर अक्सर ये यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्ट होके लाइट जो है पेशेंट के जिस हिस्से पे सर्जरी करनी होती है वहाँ पे फोकस करते हैं, और अच्छी खासी लाइट यहाँ पे मिल जाती है, जिससे कि डॉक्टर को अपने वर्क करने में आसानी होती है। उसको सब कुछ क्लियर दिखता है, क्रिस्टल क्लियर उसको वहाँ पे दिखाई देता है, आसान करने के लिए। ये हो गया थर्ड यूज़ इन मेडिकल सर्जरी। फोर्थ यूज़ इसका कहाँ पे होता है? आप बच्चे और बच्चियाँ दोनों हैं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स, तो जो बच्चियाँ हैं वो पार्लर जाती होंगी या अपना मेकअप करती होंगे, तो मेकअप मिरर एक होता है, और जो बॉयज़ हैं वो अपना ट्रिम करवाने, सेविंग, या आजकल तो लड़के भी पीछे नहीं हैं, तो वो करवाने आप जाते हो सैलून में, तो वहाँ पे एक मिरर लगा होता है सैलून के एकदम जहाँ पे आपको बिठाया जाता है चेयर के ठीक सामने एक मिरर लगा होता है। या आपके पेरेंट्स में फादर के आपका जो है एक सेविंग मिरर होगा जो एक क्लोज शॉट देता है।
ये मिरर यूज किया जाता है एज ए मेकअप मिरर और सेविंग मिरर। इसका मतलब आप जो है ये जो कॉनकेव मिरर है वो इन 4 फील्ड में वाइडली यूज़ करते हो। पहला, सोलर हार्नेसिंग में, जितने भी आपके हार्नेसिंग इक्विपमेंट्स हैं वहाँ पे इसका फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। दूसरा, आप कहाँ यूज़ करते हो? टॉर्चेस में, सर्च लाइट्स में, और स्पॉटलाइट में, डिफरेंट लाइट्स में, फ्लड लाइट्स में ये यूज़ होता है। तीसरा, डॉक्टर का जो एक सर्जिकल इक्विपमेंट्स होता है उसमें भी एक ऐसा मिरर, कॉनकेव मिरर जो है यूज़ होता है, जैसे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाइट को फोकस किया जा सके। मेकअप मिरर और सेविंग मिरर, ये भी आपका क्या हो गया? यूज़ होगा कॉनकेव मिरर। तो ये कॉनकेव मिरर का एक वाइड यूज़ है हमारी पूरी एंटायर लाइफ में। अब हम जरा देखना चाहते हैं कि हमारे ये कॉन्वेक्स मिरर कौन सा कमाल करता है। कॉन्वेक्स मिरर का भी तो यूज़ होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे है उसका यूज़। तो ज़रा कॉन्वेक्स मिरर का भी यूज़ देख लें। कॉनकेव का हमने देख लिया, ये कॉनकेव हमारी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कॉन्वेक्स का भी देख लेते हैं, कॉन्वेक्स का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। आप में से लगभग सभी के घर में कोई ना कोई व्हीकल है, स्कूटी है, स्कूटर है, बाइक है या कार है, ट्रक है, कुछ ना कुछ है। उसमें आपने देखा होगा एक रियर व्यू मिरर होता है। रियर व्यू मिरर उस पर लिखा भी होता है, बाइक पे आप देखोगे ध्यान से तो रियर व्यू मिरर लिखा होगा उस पर। वो मिरर किस काम आता है? जो पीछे से व्हीकल्स आ रहे हैं उनको बिना सिर पीछे घुमाए हुए आसानी से देख लेना थ्रू साइड मिरर या सेंटर मिरर। ठीक है, तो रियर व्यू मिरर का काम कौन कर सकता है? देखो क्या है कि चाहे जितना बड़ा ऑब्जेक्ट हो उसका इमेज छोटा सा बनेगा। किसके थ्रू बन सकता है? कॉनकेव या कॉन्वेक्स, दोनों में से किसी एक से बन सकता है। कॉनकेव हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो तो रियल इमेज बनाएगा तो उल्टा बनाएगा। जब उल्टा है, आप पीछे की चीज़ देखोगे उल्टी दिखेगी तो आपको समझ ही नहीं आएगा। तो आपको सीधा इमेज चाहिए। सीधा इमेज या तो प्लेन बना सकता है या कॉन्वेक्स मिरर बना सकता है जो कि छोटा हो। तो प्लेन मिरर छोटा तो नहीं बना सकता, तो कौन सा रह जाता है? कॉन्वेक्स मिरर, जो कि छोटा बना सकता है। छोटा इमेज ही क्यों? आप ये हम क्यों कह रहे हैं कि छोटा इमेज ही क्यों हमें चाहिए? देखो, बड़ा इमेज चाहिए होगा तो छोटा सा भी चीज़, बड़ा इमेज जब होगा तो आपको बड़ा मिरर चाहिए। बड़ा मिरर होगा तभी आपको बड़ा इमेज दिखाई देगा। बट अगर बड़ी चीज़ों का छोटा इमेज होगा तो वो छोटे से मिरर से भी आसानी से देखा जा सकता है। एक वाइड एरिया आपका कवर हो जाता है एक छोटे से मिरर से। दैट्स वाई वी आर यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर, जिससे कि एक वाइड एरिया। पूछता है कि वाई वी आर यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर इन आर व्हीकल्स एज ए रियर व्यू मिरर इंस्टेड ऑफ प्लेन मिरर। तो उसका सिंपल सा आपका यही जवाब होना चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर कैन कवर्ड लार्ज एरिया। वो ज़्यादा बड़ा एरिया क्या कर सकता है? कवर कर सकता है। उसका ज़्यादा बड़े एरिया का छोटे में इमेज दिखा सकता है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर। ठीक है, ये तो आपका हो गया एक यूज। ठीक है, इसका दूसरा यूज क्या है? तो आपने देख लिया कि रियर व्यू मिरर की तरह से, रियर व्यू मिरर की तरह यूज़ करते हैं। दूसरा यूज़ इसका कहाँ पे होता है? आपने बड़े बड़े मॉल्स देखे होंगे या जहाँ पे सड़क यू टर्न ले रही होती है ऐसे, तो यहीं सामने जो है एक मिरर लगा देते हैं। बड़े बड़े मॉल्स में ऐसे मिरर लगा देते हैं जहाँ पे सामान की ऐसे रो बनी होती है, लोग ऐसे जाते हैं ऐसे आते हैं, तो यहाँ से जो आदमी आ रहा है उसको इधर से आने वाले का इमेज दिखाई दे जाता है इस मिरर में। यू टर्न लेते हुए व्हीकल्स को इधर से
यहाँ पे इधर वाली व्हीकल दिखाई दे जाती है और इधर से आ रही व्हीकल इधर वाले व्हीकल को दिखाई दे जाती है। तो एक्सीडेंट्स को अवॉइड करता है, इसलिए इन मिरर्स का यूज़ पार्किंग में, मॉल्स में, बड़े बड़े मॉल्स में जो स्टोर्स होते हैं वहाँ पे, और जहाँ यू टर्न होता है पॉर्स कॉलोनीज़ में एक बिल्कुल डार्क टर्न होता है जो बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता कि हमें नेक्स्ट टर्न होते ही क्या मिलने वाला है, तो वहाँ पे ये सामने पोल पे लगे होते हैं जिससे कि हम आसानी से दूसरी तरफ से आने वाले व्हीकल्स या चीज़ों को देख सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग जो है बात करेंगे मिरर फॉर्मूले की, मैग्निफिकेशन की और साइन कन्वेंशन की। फिर उसके बाद का जो भी होगा फिर हम न्यूमेरिकल्स इसके आधार लगाएंगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।